पिरूल का सबसे पहले ये है तात्पर्य, हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश हुए थे कि हम लोग पिरूल का एकत्रीकरण वन पंचायत के माध्यम से, ग्राम विकास समिति के माध्यम से और उनको जो गांव वाले हैं उनको हम उस हिसाब से जो पिरूल है 10 रुपये किलो के हिसाब से उनसे हम एकत्रित करा रहे हैं। और जहाँ पे यहाँ घनसाली में भैंसवाड़ में हमारा ये डिपो है, हम इसमें इस पिरूल को एकत्रित कर रहे हैं। और हमारा प्रत्येक गांव के नागरिकों से, माता बहनों से ये अपील है कि आप लोग पिरूल जो आपके अगल बगल पिरूल है इसको आप एकत्रित करें और हम इस पिरूल को मतलब उसके हिसाब से, किलो के हिसाब से हमें दे दें। एक जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं मियावाकी, उन्होंने ये सघन वन नीति को अपनाया है। उसको बोलते हैं मियावाकी पद्धति। हम कम क्षेत्रफल में और जो वहाँ की लोकल प्रजाति हैं उसको हम घने रूप में लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को हम बढ़ा सकते हैं उसमें। और जब हम एक छोटे क्षेत्र में अधिक पेड़ को लगाते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि उन पेड़ों में क्या होती है, प्रकाश के लिए स्पर्धा हो जाती है। और इस तरह से भी हम मियावाकी पद्धति के द्वारा भी हम कम क्षेत्रफल में ज़्यादा जंगलों को, ज़्यादा पेड़ पौधों को ग्रो कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वर्तमान युग में जहां शहरीकरण और औद्योगिकीकरण को प्रगति की इकाई माना जाता रहा है, वहीं दूसरी ओर मानव ने पेड़ पौधों, वृक्षों और वनों का नाश कर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। जीवाश्म ईंधन पर दौड़ रहे उपकरण और यातायात के साधन वायु प्रदूषण में अपनी बेबाक भूमिका निभा रहे हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का बढ़ता अनुपात ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को निरंतर रूप से बढ़ा रहा है। तापमान बढ़ने से हिमनद पिघल रहे हैं और समुद्र में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसे दोस्तों संतुलन बिगड़ना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज वन क्षेत्राधिकारी घनसाली श्री नौटियाल जी व अन्य जनप्रतिनिधियों ने एक पेड़ मां के नाम रोपकर विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया और पर्यावरण संवर्धन और सुरक्षा पर विस्तृत परिचर्चा की गई। रेंज ऑफिसर श्री नौटियाल जी द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड की संस्कृति और जीवन शैली का प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। हमारे लोक पर्व, परंपराएं और जनजीवन सदैव पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों को सुदृढ़ करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड वासियों के स्वभाव में जन्म से ही रहा है। उत्तराखंड की समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता और जीवनदायिनी नदियों के कारण देश में विशिष्ट पहचान है। राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों और जैविक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारा सड़कों का जाल बिछ रहा है, पेड़ भी कटते हैं, कटे भी क्योंकि सुविधा चाहिए। हम चाहते हैं कि एक पेड़ कटे और 100 पेड़ वहाँ पे लगाया जाए। एक पेड़ कटने पे 100 पेड़ अगर लगाए जाए तो हमारा पूरा उत्तराखंड हरा भरा होगा। इसलिए हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है और एक हमारा एक राइट फंडामेंटल्स भी है, हमारा एक मौलिक अधिकार भी है कि पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को संरक्षण करना हमारा एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है।
और जहां तक आपने कहा कि विकास के लिए सड़कें भी जा रही हैं, पेड़ों का कटान भी हो रहा है, निश्चित तौर पर ये भी एक चिंता का विषय है और इसमें सब लोगों की एक जिम्मेदारी, ग्राम पंचायतों की एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी हमारे क्षेत्र में आप भी जानते हैं, राणा भाई साहब जानते हैं, सभी जानते हैं, कैथुरा जी जानते हैं कि हमारे 6.5 किलोमीटर सड़क जो हमको आज श्रीनगर जोड़ने का काम कर रही है, वो अंतिम चरण उसका काम हो रहा है। निश्चित तौर पर जब उस पत्रावली बनी तो हमने वह देखा कि इसमें काफी पेड़ों का पतन हो रहा है और उसके लिए हमने विभाग से कम्युनिकेट करके आपने कहा भाई इतने अगर पेड़ कट रहे हैं और उसके एवज में अगर हमारे 300 पेड़ कटे तो हमने निश्चित तौर पर 3000 पेड़ और वृक्षरोपण करने का भी वहां पे काम किया है और भारत सरकार से उसमें पैसा भी दिलाया, भारत सरकार को पैसा भी मिला। अब उस पर क्या कार्य हुआ ये तो अभी वन विभाग को आप ही बता सकते हैं, उसमें वो वृक्षरोपण कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हमने पर्यावरण को बचाना है और निश्चित तौर हम देख रहे हैं, हम रंजन साहब हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे सभासद बडोनी जी हैं, सब देख रहे हैं, लगातार हम कितने सालों से वृक्षरोपण कर रहे हैं, लेकिन उसका हमें एक मूल्यांकन भी करना चाहिए। प्रत्येक 5 जो बीच में उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। जिन वृक्षों का हम रोपण करते हैं उनकी क्या स्थिति है, इसका भी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए एक केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं होना चाहिए कि आज हमने वृक्षरोपण कर दिया और उसको हमने उसका संरक्षण करना भी, अगर हम उसको वृक्षरोपण कर रहे हैं तो उसका संरक्षण करना भी हम लोगों का काम है। और इसको मैं तो कह रहा हूं कि आप विभाग से इस तरह की कार्य योजना तैयार होनी चाहिए, जहां पे आप वृक्षरोपण करते हैं वहां पे उसकी मॉनिटरिंग भी हो जानी चाहिए कि वो वृक्ष क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसको किस चीज आवश्यकता है, उसको कब पानी की आवश्यकता है, इस तरह ग्राम पंचायत से भी कम्युनिकेट करके, ग्राम पंचायत से भी एक समन्वय स्थापित करके इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी लोग सुखी हों, निरोग हों और आप सभी का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मंच पर उपस्थित 5 जून 1972 संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे देशों की, पूरे वर्ल्ड की, विश्व की एक मीटिंग हुई पर्यावरणीय संकट को देखते हुए और 5 जून को उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया और 5 जून 1974 में पहला पूरे विश्व ने पर्यावरण दिवस मनाया, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, एक पृथ्वी। और इस एक पृथ्वी को बचाना हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है, सामूहिक जिम्मेदारी है। आज हम पेड़ों की बात तो करते हैं और हम खुद पेड़ भी लगाते हैं। जब हरेला प्रोग्राम होता है 16 जुलाई को, कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, हम पेड़ को लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट जो आज हमारे उत्तराखंड का है वह है वनाग्नि। वनाग्नि एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। हम लगाएं पेड़ों को लेकिन वो पेड़ जल जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पेड़ को लगाना ही मात्र एक उद्देश्य नहीं है, पेड़ का संरक्षण, उसको पालन पोषण भी हम सभी की मॉरल ड्यूटी और नैतिक जिम्मेदारी होती है। कहते हैं कि पेड़ की छांव में ही जिंदगी मुस्काती है, पेड़ की छांव में ही जिंदगी मुस्काती है, वरना कड़कती धूप तो सबको झुलसाती है। आप देख लो, आज ये पेड़ यहाँ पे था, ये पेड़ यहाँ पे था और वहां पे हमने चेयर लगाई थी, लेकिन वहां पे धूप थी, वहां पेड़ नहीं था और इसके नीचे हम बड़े आराम से बैठ रखे थे, सुकून से बैठ रखे हैं। किसके पीछे? जब पेड़ है। और ये उत्तराखंडी नहीं, ये विश्व स्तरीय बात है कि पर्यावरण के संकट को देखते हुए पूरे विश्व में ये चीजें रखी गई कि हाँ भाई पर्यावरण को हम कैसे बचाएं। निरंतर जंगल कट रहे हैं और प्लास्टिक आज हमारी बहुत बड़ी समस्या है। 2040 तक प्लास्टिक मुक्त भारत हो, हमारा ऐसा हमारी थीम है, ऐसा हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे उनकी मुहिम। आप देखते होंगे, सुनते होंगे महानगरों का तापमान रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, परिणाम क्या? कटते जंगल। सबसे बड़ी समस्या, जंगल निरंतर कट रहे हैं, हम पेड़ तो लगा रहे हैं लेकिन ये औपचारिकता मात्र न हो, फोटोग्राफी मात्र न हो। आज वनाग्नि की हम बात करते हैं, साहब वन विभाग सबसे पहले नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी हो सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी हो आग बुझाना, हम सबका नैतिक ड्यूटी हो आग बुझाना, हम सबका नैतिक ड्यूटी हो पेड़ लगाना, हम सबका नैतिक ड्यूटी हो प्लास्टिक के कचरे को जहां तहां ना फैलाना। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी हो। एक दिन 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस दिन 4 पेड़ 6 पेड़ लगा दिए, नहीं होगा। हम इसको अपनी आत्मसात करें, इस आदत को कि पेड़ लगाने की आदत हमारी आत्मसात हो। हम शादी में, मुंडन में 2 पेड़ लगाएं,
आज उन्होंने ऐसी मुहिम छेड़ी, उनका नाम इतिहास में है। कर्नाटक के प्रधानमंत्री आ रहे हैं कल्याण सिंह मैत्री को मिलने, हमारे उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। गौरा देवी ने चिपको मूवमेंट चलाया, पूरे वर्ल्ड विख्यात हुआ वो। हमारे उत्तराखंड की धरती इस चीज के लिए जाने जाते हैं, पर्यावरण के लिए। हमारे यहाँ पे अनेक पर्यावरणविद हुए हैं जिन्होंने इस धरती को बचाने की बात की है, और आज हम उन्हीं की बदौलत, चाहे सतलानी जी हों, तो सतलानी जी 50 लाख पेड़ लगा दिए एक व्यक्ति ने, 50 लाख पेड़। और हम तो कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की भावना, एक व्यक्ति की जिद और एक व्यक्ति की इतनी अच्छी सोच है कि आने वाले भविष्य के लिए वो कुछ करके जा रहे हैं। हम आप लोगों की उम्र 30, 40, 50 साल ऊपर हो गई है, हम अपनी जिंदगी, आधी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन हमने अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ करना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ये है तात्पर्य, हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश हुए थे कि हम लोग पिरूल का एकत्रीकरण वन पंचायत के माध्यम से, ग्राम विकास समिति के माध्यम से, और उनको जो गांव वाले हैं उनको हम उस हिसाब से जो पिरूल है 10 रुपये किलो के हिसाब से उनसे हम एकत्रित करा रहे हैं। और जहाँ पे यहाँ घनसाली में भैंसवाड़ में हमारा ये डिपो है, हम इसमें इस पिरूल को एकत्रित कर रहे हैं। और हमारा प्रत्येक गांव के नागरिकों से, माता बहनों से ये अपील है कि आप लोग पिरूल, जो आपके अगल बगल पिरूल है, इसको आप एकत्रित करें और हम इस पिरूल को मतलब उसके हिसाब से, किलो के हिसाब से हमें दे दें। तो क्या रेट है सर आप? इसका अभी जो उच्च अधिकारी आदेश है 10 रुपये किलो, हम इसको वो कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, पिरूल को एकत्रित कर रहे हैं। अच्छा, तो गांव से आप उठाते हैं या गांव वालों के आपके डिपो तक स्वयं लाना? नहीं, ये जो गांव, जो आसपास के गांव हैं, तो गांव वाले वहीं पे रोड साइड पे हमें वो करके दे रहे हैं, एकत्रित कर दे रहे हैं। उसके बाद जो पिरूल है, जो हमारा डिपो है, वहाँ तक हम लोग उसका ढुलान हम स्वयं कराते हैं। अच्छा, जैसे कि गांव और गांव के जंगलों में, सड़क के आसपास हम जो लालटेन की झाड़ियां देख रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए आपके विभाग द्वारा या सरकार द्वारा क्या नीतियां बनाई गई, इस पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस पे नैलचामी डैम की तरफ से मैं लगभग पिछले वर्ष यहाँ पे आया हूँ, इसमें नैलचामी डैम पे आया हूँ, और हमने एक प्रोजेक्ट बनाया FLR। तो जो हिंदाऊ क्षेत्र है हमारा, पूरा क्षेत्र 2 पट्टियों का क्षेत्र है, तो उसमें जो भी झाड़ियाँ हैं रास्ते के आसपास, जितनी भी ये झाड़ियाँ हैं जिनमें गुलदार का वो अंदेशा होता है छिपने का, तो हम इन झाड़ियों को मतलब ठेकेदार के माध्यम से इन झाड़ियों को कटवा रहे हैं। और गांव के जो रास्ते हैं, जो विद्यालय के रास्ते हैं, तो हिंदाओं में लगभग आपका 18 गांव में मैंने पिछले वर्ष इसका वो किया था। और इस बार मतलब इस बार भी इतने गांव थे, 15-16 गांव थे। इन प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत के माध्यम से, इन लोगों को ठेकेदार के माध्यम से, गांव वालों को इनका वो करके, जो भी इनका वो होता है गांव में 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये रोज़ का दे करके गांव वालों से ही ये जो झाड़ियां हैं, इनको हमने झाड़ियों का वो किया था। सर, जैसे कि भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड में ही क्या संपूर्ण भारत में जो वन क्षेत्र है वह कम होता जा रहा है, उसके लिए आप के लिए हम धरातल पे सघन वनों को लगा सकते हैं। एक जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं मियावाकी, उन्होंने ये सघन वन नीति को अपनाया है, उसको बोलते हैं मियावाकी पद्धति। हम कम क्षेत्रफल में, और जो वहाँ की लोकल प्रजाति हैं उसको हम घने रूप में लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को हम बढ़ा सकते हैं उसमें। और जब हम एक छोटे क्षेत्र में अधिक पेड़ को लगाते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि उन पेड़ों में क्या होती है, प्रकाश के लिए स्पर्धा हो जाती है। और इस तरह से भी हम मियावाकी पद्धति के द्वारा भी हम कम क्षेत्रफल में ज़्यादा जंगलों को, ज़्यादा पेड़ पौधों को ग्रो कर सकते हैं, और इसका निश्चित तौर पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, इसका प्रायोगिक इसका वे हैं, जैसे कि हमारे कालसी वगैरह में जो तराई क्षेत्र हैं, वहाँ पे कहीं कहीं पे ये मियावाकी पद्धति के द्वारा सघन वन क्षेत्रों को विकसित किया गया है। तो क्या रिजल्ट रहा सर? रिजल्ट उसका अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ की जो लोकल प्रजातियाँ होती हैं, जो उस क्षेत्र विशेष में हो सकती हैं, उन्हीं प्रजातियों को ही बढ़ावा दिया जाता है उसमें। अच्छा, जैसा कि सर हम देखते हैं सड़क के किनारे, जैसे हमारा डुमनदार वाला क्षेत्र है, तो उसके किनारे ये बरसात के सीजन के बाद लालटेन की झाड़ियाँ
आधा सड़क घेर लेती हैं। तो इसके लिए कब बजट आता है और कब आपका विभाग इस झाड़ियों को कटान का कार्य करवाता है? बजट का तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग भी कराता है और विभाग के स्तर पर भी कभी झाड़ी कटान का बजट आवंटित होता है तो निश्चित तौर पे हम वो लालटेना उन्मूलन, लालटेना की झाड़ी को हम कटवाते हैं। पर्यावरण दिवस के अलावा आपके विभाग के पास क्या कोई और दिन ऐसा है कि जिस दिन वह जन जागरूकता के लिए कुछ कार्यक्रम करते हों? बिल्कुल निश्चित तौर पे सर, हमारे पास कई दिवस हैं और जब हम प्लांटिंग करते हैं वनीकरण क्षेत्रों में तो वहाँ भी हम जन जागरूकता, जनप्रतिनिधियों को बुला के, स्थानीय लोगों को बुला करके वहाँ भी हम पेड़ लगाते हैं। सेकेंडली जो हमारा हरेला पर्व है उसको हम विस्तृत लेवल मनाते हैं, हर जगह जगह जाके हम पेड़ों को बांटते भी हैं और पेड़ खुद लगाते भी हैं। तो हमारे मतलब पूरा जुलाई सीजन हमारा पूरी जन जागरूकता में ही जाता है। जैसे सर एक दो कार्यक्रम के नाम बता दीजिए आप। जैसे हमारा हरेला हो गया और ये 5 जून वाला तो है ही, और 25 जुलाई जो हृदय संबंध दिवस उस दिन भी लगाते हैं हम। तो ऐसे अन्य कई दिवस हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर दर्शकों को आप? सर दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सेव द अर्थ, सेव द लाइफ, धरती पे धरती बचाओ, जीवन बचाओ। निश्चित तौर पर अगर हम धरती को बचाएंगे तो हमारा जीवन बचेगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पेड़ों की रक्षा करें और अपनी नदियों को साफ रखें। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इस तमाम चीज़ें जब होंगी तभी हमारा जीवन खुशहाल होगा। वर्तमान स्थिति में देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, हम थोड़ा प्रकृति के प्रति जागरूक हों और निश्चित तौर पर हम अगर प्रकृति के प्रति जागरूक होंगे, पेड़ लगाएंगे तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। इन चीज़ों का उद्देश्य एक ही है कि प्रकृति को बचाना, सेव द अर्थ, सेव द लाइफ। धन्यवाद।